नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। मेरा नाम है अंकित शुक्ला और गाइस यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेई से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के डेली लाइव वीडियोस एंड डाउट सेशंस विद लाइव टीचर्स, सब्जेक्टिव टीचर्स। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस हमारा इंटीग्रेशन चल रहा था, मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस सीखे हुए थे। तो गाइज आज टाइम आ गया उन पे थोड़ा वर्क करने का। तो गाइज आपको याद होगा कि मैंने लास्ट के एक लेक्चर में आपको एक बेसिक सी सब्स्टिट्यूशन समझाया था। लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आपको एक बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन समझाया था। अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। कुछ इस तरीके का था, पी एक्स प्लस क्यू और अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का था। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो गाइज आपको, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में जल्दी से आएगी। तो चलिए इस पर एक हम लोग एक बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। देन हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है हमारे पास 3x-1 और अपॉन में है 4x² माइनस का 4x और प्लस का 17 dx। देखा जाए तो ये सिमिलरली कुछ उसी क्वेश्चन की तरीके से प्रॉब्लम है, तो घबराने की कोई बात नहीं। अपन को घबराएंगे नहीं, अपन सिंपल सा एक फंडा है अपने पास कि जो न्यूमरेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर के टर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया हुआ है। और यहाँ पे मान लेंगे एक न्यू कांस्टेंट। तो आई होप गाइस कि आप सबसे पहले न्यूमरेटर को इस तरीके की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाती है 3x-1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, अगर आप इसको डेरिवेट कर लो तो कितना हो जाएगा 8x माइनस का 4 आ जाएगा। और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस का म्यू। नहीं, इसका डेरिवेशन नहीं होता है क्योंकि वैसे भी प्लस के बाद लिखा हुआ है। तो गाइस ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। लेमडा को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 8 लेमडा और इधर आ जाएगा कितना 3। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/8 आ जाएगी। और लेमडा को और अंदर ले जाएं तो माइनस का 4 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू -1। लेमडा की वैल्यू हमारे पास प्लस का 3/8 है, तो माइनस का 4 इंटू 3/8 प्लस म्यू इज इक्वल टू -1। तो ओवरऑल हमारे पास 4 2 जा 8, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 3/2। तो म्यू हमारे पास आ जाएगा 1/। आई होप गाइस कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तब हमारे पास लेमडा म्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो लेमडा 3x-1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लेमडा की वैल्यू 3/8 और यहाँ पे 8x-4 और म्यू की वैल्यू 1/2। गाइस मुझे ज़्यादा आपसे नहीं बोलना, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल करके आई हुई है, ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल करके आई हुई है, एक्चुअल में ये सब्स्टिट्यूट है किसका, इसका। एक्चुअल में ये सब्स्टिट्यूट किसका है, इसका। तो बस इसकी जगह पे ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल सोल्यूशन आ जाएगा, या यू गैस, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 8x माइनस का 4 ये प्लस का हाफ। और डिवाइड हमारे पास कितना था, डिवाइड में था 4x² माइनस का 4x और प्लस का 17। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। बेसिकली बेसिक हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3/8 को हम कर देंगे बाहर, इंटीग्रेशन 8x माइनस का 4 डिवाइड बाई 4x² माइनस का 4x प्लस का 17। ओके गाइस, यहाँ पे dx लगा दो और प्लस 1/2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ पे इसका कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे हम लोग। तो ये हमारा आ जाएगा 4x² माइनस का 4x प्लस का 17। गाइज ये हमारा पास पिछला केस बन गया, तो अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर ऊपर बना लेंगे। तो 4x² माइनस का 4x प्लस का 17। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 4x² और -4x को लिख देना है 2 इंटू 2x इंटू 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 17, यानी कि 1 + 16।
तो गाइज ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको यहाँ यूज कर लेंगे फिलहाल इसके लिए। सबसे पहले 3/8 इंटीग्रेशन 8x। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या बताना चाह रहा था कि गाइस जब कभी इस केस में ये जो केस आप पढ़ रहे हो ऊपर, जो आप ऊपर ये के तो ये केस जो आप थोड़ी देर के लिए ना समझ सकते हो, गायब हो गया था पूरा पूरा। दोबारा इतना वाला दोबारा क्वेश्चन करना पड़ता अपने को। तो ये जो केस कर रहे हो आप देखोगे यहाँ पर कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेट होता है और डेरिवेट होकर आ रहा है 8x माइनस 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 8x माइनस 4 ही तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसके जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो इसी का डेरिवेट लिखा हुआ है। मैंने कहा यस। तो इसका मतलब है कि सर हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, हम बार बार इंटीग्रेशन कराने से अच्छा है कि अगर हम इसको यहाँ पे भूल जाएं, भूल की जगह पे क्या लिख दें, सीधा सीधा लिख दें log 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 17। और ये काम हम हर बार कर सकते हैं, ये काम हम भाई हर बार कर सकते हैं। बात समझ रहे ना मेरी? यस। अब खेल क्या रह जाएगा, ये इधर वाला 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, और यहां पे कितना आ जाएगा, आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये इसका इंटीग्रेशन अब हमारा आसान हो जाएगा। पीछे थोड़ा सा चले जाइए तो ये बन जाएगा 1/2 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और x का कोफिशिएंट अगर 2 है तो फिर 1/2 तो यहां पर भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके आगे प्लस जो भी आपको मैटर था प्लस 1/8 tan 2x माइनस 1/2 और प्लस ही इसके आगे हमारा क्या है log, आगे क्या था 3/8 था शायद, log 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 17। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें इतना कुछ था नहीं टफ, बस सिंपल सा लॉजिकली था जो आके आपने कर लिया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन a माइनस एक्स और अपॉन में a प्लस एक्स और यहाँ पे dx। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स और अपॉन में कितना a प्लस एक्स है। तो एक काम कर लो अपने पास सिंपल सा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ऊपर नीचे a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो देन हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a माइनस एक्स, नीचे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब आप इसको लॉजिकली अब हमारे पास ये ओवरऑल आ जाएगा इंटीग्रेशन a अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स dx। नो पहला वाला इंटीग्रेशन हमारा बन जाएगा a साइन इनवर्स x अपॉन ए, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। आप नहीं समझे, आप इसमें से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t, अगर t स्क्वायर मान लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, तो x dx की जगह पे आ जाएगा t dt। तो ये शायद यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 का खेल उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ये हमारे पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन लोगों के पास बचेगा, इसको अपने टी स्क्वायर माना है तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस सी, और यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। तो गाइस फाइनली चेक कर लेना, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो जो आगे का हमारा प्रोसेस, एक्चुअली पता है कि इंटीग्रेशन में टाइप सीख रहे हैं धीरे धीरे, है कि नहीं। तो बेसिकली क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है
यहाँ पे क्या वीडियो लेक्चर है, तो अपने को कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने का सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो घसीटने से कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो घसीटो तो और मतलब बच्चे बोर होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक एक दो दो क्वेश्चन लेते रहो, बाकी आप आर डी शर्मा वगैरह से प्रैक्टिस करते रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। इंटीग्रेशन से बेसिकली अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो अपने को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है। एक्चुअल में क्या है ना, जेई में यार बहुत सारे नंबर हमें फ्री के मिलते हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी। अगर बच्चा ना इस पे अच्छे से वर्कआउट करके जाए ना, अच्छे से प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट क्लियर रखे ना, तो ये कम से कम 12 से 13 नंबर आराम से मार देता है। बट वही प्रॉब्लम है ना, बच्चा दिमाग नहीं लगा पाता, बेसिकली इन सब चीज़ों की सीखने की कोशिश नहीं करता। तो अगर इन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश कर ले तो वो आसानी से सीख सकता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, फिलहाल आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपका एग्जाम जब भी आए घबराना नहीं है आपको। डाउट सेशन है, आप पूछो मेरे से जो भी डाउट हो, टेलीग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करो, सेम नाम सेम सब कुछ है, सब कुछ आपको हर जगह यही मिलेगा। तो देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाता है कि अगर हमारे पास सर कुछ टाइप आ जाए, कुछ इस तरीके का टाइप आ जाए। किस टाइप का, मैंने कहा कि अगर हमारे पास आ जाए पी एक्स और अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पे डी एक्स, तो फिर और जो पी एक्स है ये एक पॉलिनोमियल है टू और मोर डिग्री। बात समझ रहे ना आप? तो ये जो डिग्री हमारे पास है टू या फिर टू से ज्यादा डिग्री की हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो यार देखो करना कुछ नहीं होता है, फिर हमें इसकी डिग्री को कम करना, इसकी डिग्री को क्या करना है, डिग्री रिड्यूस करना होता है। एक्चुअली में होता क्या ना कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा उससे क्या होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि डिग्री उससे क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किस तरीके से, अब यार डिवाइड तो आप 9th में पढ़ लेते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आपको पी एक्स को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड कर लोगे तो हमारे पास, समझ रहे हो, हमारे पास जब डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी, क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई होप गैस की बात आपको समझ में आ गई होगी। ऊपर जो हमारा रखा हुआ रिमाइंडर रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। अब जो आर एक्स है ये हमारे पास कैसा होगा, लीनियर होगा। ये हमारे पास कैसा होगा, लीनियर होगा। मतलब इसकी डिग्री से, डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या हो चुकी होगी, एक कम हो चुकी होगी, एक क्या मतलब उससे कम हो गई होगी। तो देन यहां से हमारा पीछे का स्टेप बन जाता है, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं बनने शुरू हो जाते हैं। तो बस इतना इसमें कोई प्रोसेस टफ नहीं होता है, बस डिग्री अगर ज्यादा हो जाए तो हमें वहां पर स्टेज को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर अपने को इस पर एक क्वेश्चन मिल जाए तो अपने पास एक बेहतरीन चीज होगी। हाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो गाइस चलिए, तो हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि पता नहीं कैसा है। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 3 और अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 और यहाँ पे कितना आ गया डी एक्स। अब यहाँ पे देखोगे आपके न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री कैसी है, इक्वल है। यहाँ पे डिग्री कैसी है, इक्वल है। तो जब डिग्री हमारी इक्वल है तो फिर हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को हम करेंगे डिवाइड, वन टाइम दे देंगे। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2x प्लस 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2x प्लस 5 और डिवाइड हम किससे कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो अब हमारे पास इसका जो सब्स्टिट्यूट आ चुका है, इस पूरे का सब्स्टिट्यूट आ चुका है ये। तो अब हम रियलिटी में हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए, अपने को हमें रियलिटी में इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करा देते हैं तो हमारा इसी का बेसिकली आंसर आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 प्लस 2x प्लस 5 और अपॉन में कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, बेसिकली डी एक्स। यहाँ पे अलग कर लो, इसको अलग कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा, सॉरी ये जो क्वेश्चन आ जाएगा तो ये हमारा बेसिकली पिछले टाइप में चला जाएगा। आपको पीछे मैंने क्वेश्चन बता रखा पी एक्स प्लस क्यू, यानी कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस म्यू। तो वही चीज़ है हमारे पास, बेसिकली चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा अपडेट होती जा रही है धीरे धीरे।
धीरे धीरे हम बाई पार्ट इंटीग्रेशन में पहुंचेंगे, धीरे धीरे हम लोग बाई पार्शियल फ्रैक्शन में पहुंचेंगे, धीरे धीरे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है गाइस? तो गाइस समझ में आ गया होगा, इसके आगे आप क्वेश्चन कर ही लोगे। समझ में आ गया गाइस? ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास एक सिंपल सा फंडा आ जाता है जिसको आप क्लियर कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा आज का लेक्चर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। छोटे छोटे लेक्चर ही बना रहे हैं, धीरे धीरे बड़े लेक्चर्स करेंगे, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे ताकि बड़े लेक्चर स्टार्ट करें। और गाइस जल्दी ही हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की भी फैसिलिटी देने वाले हैं, जल्दी ही, जल्दी तो नहीं, मतलब 1 से 1.5-2 महीने बाद, क्योंकि अभी थोड़ा घर पे प्रोग्राम है, मैं बिजी होने वाला हूँ, देन उसके बाद ही मैं ठीक से 100 पूरा टाइम दे पाऊंगा। तो गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब फॉर अवर पाठशाला एंड प्लीज गाइस शेयर करते रहो। जो भी दिक्कत हो आप मुझे, देखो शुक्ला जी की पाठशाला नाम से इंस्टाग्राम टेलीग्राम पेज है, आप वहां पे जाकर सर्च करो, मैं आपको मिलूंगा बाकायदे। अपने डाउट सेशन भेजते रहो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।